मेरे प्रिय अभ्यर्थियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर चल रहे आपके संघर्ष के लिए, उसकी विजय के लिए शुभकामनाएं। देखिए, मैं जहां तक जो मेरा अनुभव है आयोग को लेकर के, मैं जो बातें समझ सकता हूं, मैंने आपको एक दिन पहले ही, आयोग का नोटिफिकेशन अगले दिन आया है, लेकिन उसके पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि आयोग 7-8 तारीख को परीक्षा नहीं ले पाएगा क्योंकि समय बहुत कम बचा है। तो ये परीक्षा या तो 22 दिसंबर को होगी, या दिसंबर के आखिरी रविवार, या जनवरी के पहले रविवार को हो पाएगी। अभी ये तय कर दिया आयोग ने नोटिफिकेशन दे करके कि यह परीक्षा आयोग जो है वो कब लेगा, तो यह परीक्षा आयोग 22 दिसंबर को लेगा। अब आप जब ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो ये तारीख है 16 नवंबर, यानी लगभग 1 महीने 5 दिन, 35 दिन बचे हैं आपके पास। तो अब धरने में, प्रदर्शनों में, संघर्षों में जो आपकी थकान है उसे दूर करके अपने सारी ऊर्जा को समवेत करके, संचयित करके इस परीक्षा में झोंक दीजिए। 1 महीने 5 दिन बहुत हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, सिर्फ एक काम कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट कर सकते हैं, उतने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कीजिए। अपनी पढ़ाई के घंटों को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। पहले पार्ट में आप केवल और केवल प्रैक्टिकल पे फोकस कीजिए। दूसरे पार्ट में पहले पार्ट के पोस्टमार्टम से जो रिजल्ट आया है उसमें सुधार कैसे हो उस पर फोकस कीजिए। कभी किसी डॉक्टर के पास जाइए तो पहले वो डायग्नोसिस कराता है और उस डायग्नोसिस के आधार पे वो आपको दवाइयां देता है। अगर बीमारी पकड़ में आ गई तो उसका इलाज संभव है। यही काम तो आपको भी करना है। आपकी असफलता की बीमारी की वजह क्या है? लगातार जब आप टेस्ट देंगे, लगातार जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो आपके अंदर जितनी भी खराबियां हैं या आपके अंदर जो भी कमियां हैं वो सामने आएंगी कि भैया इन्फेक्शन कहां है। एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न तो बहुत इजी है, आप सबको पता है कि हाँ हमारा कौन सा विषय कमजोर है। लेकिन अगर और सूक्ष्मता से हम जांच करें, माइक्रो लेवल पर अगर हम जांच करें, तो हमें समझ में आएगा कि भाई एंशिएंट पूरा खराब नहीं है हमारा। हमें एंशिएंट में कल्चर वाले पार्ट में समस्या है, हमें एंशिएंट में फिलॉसफी वाले पार्ट में समस्या है। तो एग्जैक्टली समस्या कहां है? तो आप एक काम कीजिए, लगातार एमसीक्यू। और यार एमसीक्यू सोचो, 35,000 एमसीक्यू मैं तुम्हें दे रहा हूं, कितने में? 199 में। इससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता है। वो 35,000 199 का कोई भी टेस्ट नहीं है। 199 में 35,000 एमसीक्यू जो आपको माइक्रो लेवल पे जाकर आपकी प्रॉब्लम, आपकी कमी बता देगा। और अब उस पर काम कर लीजिए। तो आपने एमसीक्यू सॉल्व किया, टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व किया, लगा कि यार ठीक है, इंडस वैली में 150 सवाल हमने सॉल्व किए, लगभग 145 सवाल 145 में से सही हैं, वो केवल 5 सवाल नोट डाउन कर लीजिए। उन 5 सवालों को नोट डाउन कीजिए और नोट डाउन करने के बाद वो 5 सवाल क्या कीजिए, तो उन 5 सवालों को नोट डाउन करने के बाद उसको दोबारा पढ़ जाइए या रख लीजिए, रात में एक बार रिवाइज कर लेंगे। ऐसे ही आप रोज कीजिए। तो जो आपको यहां आता है वो आपको परीक्षा में भी आएगा, जो आप यहां सही कर रहे हैं वो आप परीक्षा में भी सही कर पाएंगे, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। 35 दिन अभी भी है। इस 35 दिनों में आप जीएस को बहुत मजबूत कीजिए। जिन बच्चों को सीसैट में डर लगता है वो सीसैट पे रोज 2-2.5 घंटा सॉल्व करना शुरू करें। 5-6 टॉपिक पढ़ें, ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं सीसैट में, केवल 5-6 टॉपिक पढ़ लें सीसैट में। एक कॉम्प्रिहेंशन पे काम करें, बल्क में कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कीजिए। दूसरा, कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने के साथ साथ थोड़ा सा डायरेक्शन पे सवाल देख लीजिए, परसेंटेज पे सवाल देख लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस पे सवाल देख लीजिए, एवरेज वाले टॉपिक से सवाल देख लीजिए, ब्लड रिलेशन से सवाल देख लीजिए, फिलिंग द ब्लैंक से सवाल देख लीजिए, काउंटिंग द फिगर से सवाल देख लीजिए, और 2-4 सवाल सैलोलिज्म से देख लीजिए। बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं YT पे,
आप जाकर के देखिए, एक्सप्लोर कीजिए। टॉपिक का नाम डालिएगा, 1500 वीडियो खुल करके आएगा, हर टॉपिक पे वीडियो अवेलेबल है। तो थोड़ा स्मार्ट होइए ना। इस सोशल मीडिया के जमाने में, इस इंटरनेट के जमाने में आपको थोड़ा और स्मार्ट होना होगा। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन योर फिंगर टिप्स। सब कुछ आपके फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है। कहीं नहीं जाना है, कहीं भी नहीं जाना है। कहीं आपको 1000, 10,000, 20,000, 50,000 फिर फीस नहीं भरनी है। सिर्फ वीडियो देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। नहीं कोई समस्या आ रही हो तो मुझसे बात कीजिए। मेरा नंबर, मैं चाहता हूं कि मेरी टीम जब ये वीडियो अपलोड करे तो उसमें मेरा नंबर जरूर दे दे। ठीक है, बिल्कुल मुझसे बात कीजिए, खुले तौर पर मुझसे बात कीजिए। आई एम अवेलेबल फॉर यू, आई विल हेल्प यू एज मच आई कैन, और मोर देन एज मच आई कैन। मैं जितना कर सकता हूं उससे ज्यादा मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूं। आप अपनी समस्याओं के साथ मुझ तक पहुंचिए। अगला, सीसैट के अलावा जीएस पे फोकस कीजिए। सिर्फ 2 काम कीजिए, लगातार टेस्ट दीजिए, लगातार एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। सुबह सुबह और शाम को उसका पोस्टमार्टम कर जाइए। जो नहीं आता है उन टॉपिक्स की एक लिस्ट बना करके उन टॉपिक्स को रात में पढ़ के खत्म कर जाइए। ठीक है, तो ये तो थी यूपीपीएससी वालों के लिए रणनीति। ठीक है, तो यूपीपीएससी वालों को यह काम करना है। अब चर्चा करते हैं कि आरओ वाले क्या करेंगे, कब होगी आरओ की परीक्षा। आरओ की परीक्षा में आपको बिल्कुल सत्य बताऊं तो मार्च लास्ट, महाकुंभ के बाद ही संभव है, उसके पहले संभव नहीं है। इतना बड़ा आयोजन जहां हम पड़ोसी राज्यों से पुलिस और प्रशासनिक मदद मांग रहे हैं, वैसे में एक बड़ा परीक्षा जिसमें 10 लाख अभ्यर्थी हैं, करा पाना किसी के बस का नहीं है। ठीक है, प्रयागराज में इतनी भीड़ होगी, आवागमन में बड़ा संकट होगा, ना ट्रेनों में जगह मिलेगी और ना तो हमारे पास इतना प्रशासन, हमारा जो अमला है, प्रशासनिक जो दस्ता है, वो इतना खाली होगा कि वो परीक्षा करा पाए। और फिर वही स्वच्छता का सवाल फिर से खड़ा हो जाएगा परीक्षाओं में। तो ये तो समझ में आ रहा है मुझे भी और आपको भी समझ में आ रहा हो कि हाँ भाई, कुंभ तक तो परीक्षा करा पाना थोड़ा सा मुश्किल ही नजर आ रहा है। तो कुंभ के बाद होगा। तो कुंभ के बाद का मतलब यह है कि अभी आपके पास 15 दिन नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी लगभग 4.5 महीना फिर से है। इन 4.5 महीनों को इस तरह से इस्तेमाल कीजिए कि अब की बार आरो पार। क्या क्या कीजिए, देखिए इसका जो सबसे खास बात है ना कि मुख्य परीक्षा भी एज इट इज है जैसे आपकी प्रारंभिक परीक्षा है। तो जीएस पर इतना बल दीजिए कि एक बार जीएस तैयार हो तो पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए तैयार हो। और फिर उसके लिए मैं वही कहूंगा कि सिर्फ वही एक काम कीजिए, लगातार नोट्स पढ़िए। ऐप पे बहुत सारे नोट्स मैंने अवेलेबल करा रखे हैं, बहुत सारा नोट्स फ्री में अवेलेबल है, उपहार सेक्शन में बहुत सारा नोट्स अवेलेबल है, उसको पढ़ जाइए पूरा, उस पे क्वेश्चन सॉल्व कर जाइए। जीएस को एक बार ऐसे तैयार कीजिए कि बस एक बार जीएस में बेड़ा पार हो जाए, फिर जीएस में कोई समस्या आपको न आए, ऐसे पार कीजिए जीएस को। और हिंदी में ध्यान दीजिए, 60 में 60 नंबर लाए जा सकते हैं। मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 55 का। मेरे 58 नंबर आए थे, ठीक है, 58 नंबर 60 में से, तो 60 में 60 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 55 नंबर तो आना ही चाहिए। तो 55 नंबर के लिए हिंदी को तैयार कीजिए। 6 टॉपिक ही तो है यार, 6 टॉपिक ही तो पूछ रहा है। उन 6 टॉपिक को रगड़ जाइए, बिल्कुल रगड़ जाइए। उस पर जितना एमसीक्यू आपको चाहिए मुझसे लीजिए और उसको सॉल्व कर जाइए, एकदम सॉल्व कर जाइए बिना किसी इफ बट सॉरी के। ठीक है, तो ये रामबाण उपाय है, ये कर लेंगे तो आपका यूपीपीसीएस भी होगा और आपका आरओ भी होगा। आरओ के लिए अभी समय है, जागिए एक बार फिर से और आरओ को अपने अंत तक पहुंचाइए, सफल हो जाइए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। हम फिर मिलेंगे आपसे, कुछ नई बातें करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।